सास की ममता। विवाह को कुछ ही दिन हुए थे और आज काम वाली बाई भी नहीं आई थी, इसलिए नीता बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वो डरने लगी कि उसकी सास अब उसे बातें सुनाएंगी। आवाज से सास दौड़ती हुई आई और उससे बोली, क्या हुआ बेटी? नीता बोली, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से एक कप नीचे गिर गया। सास बोली, कोई बात नहीं बेटा, कप ही तो फूटा है, तुम्हें तो चोट नहीं आई। मेरी बहू से महंगा थोड़ी ना है ये कप। और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की क्या जरूरत है? मेहंदी भी नहीं उतरी अभी तेरे हाथों से। अभी तुम मेरे बेटे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ और एक दूसरे को समझो। सास ने अपनी बेटी को बुलाया और उससे कहा, शालू, इधर आकर अपनी भाभी का ख्याल रखो, अभी इस घर में नई नई आई है। शालू ने कहा, ठीक है माँ। सास फिर बहू से बोली, तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं, माँ बनकर। देखते देखते नीता की आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलछला गए और सास के पैरों में गिरकर बोली, मैंने एक माँ छोड़ी है, लेकिन दूसरी माँ पाई है। आप मेरी माँ से भी ज्यादा ममता रखती हो मेरे लिए। अगर घर में ये कप टूट जाता तो माँ भी दो बातें कहे बिना नहीं रहती। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का एक ग्लास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितना कीमती ग्लास तोड़ दिया। किसी ना किसी बात पर वो भाभी पर चिल्लाती थी और भाभी भी क्रोध से बोल देती थी कि माँ, मैं तो बैठे बैठे खाती हूँ, आप तो खड़े होकर खाती हो। जब से आई हूँ तब से रोज दो चार खरी खोटी सुना देती हो, और जब तक ना सुना लो तब तक आपको भी चैन नहीं मिलता। कभी मेरी माँ तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वालों को कोसती रहती हो। हमेशा ही माँ और भाभी एक दूसरे के साथ बहस किया करती थी। नीता घर के अलावा और भी कई जगह पर सास बहू के झगड़े सुनते सुनते डर गई थी, इसलिए विवाह से कतराने लगी। मगर माँ बाप के कारण ही उसे शादी करनी पड़ी और अनजान डर को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच बदल गई कि सब सास और बहू एक जैसी नहीं होती। नींद ना आने के कारण उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूं। माँ ने इतनी रात को उसे फोन करते हुए देखकर कहा, बेटी सब ठीक है ना? कहीं तुम्हारे पति से या सास से झगड़ा तो नहीं हो गया? नीता बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मालूम है माँ, आज मेरे हाथ से कांच का एक कप टूट गया, तभी मेरी सास आ गई। मेरे आगे बोलने से पहले ही मेरी माँ ने बोलना शुरू कर दिया। फिर तो तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा उत्तर दिया ना? हाँ बेटा, कभी दब कर नहीं रहना। तुम एक पढ़ी लिखी अच्छी लड़की हो, तुम में कोई कमी नहीं है, इसलिए कभी भी किसी की सुनना मत। तभी बात को काटते हुए नीता बोली, माँ अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ थोड़ा आश्चर्य में हो गई और बोली, ये क्या बोल रही है नीता? नीता बोली, हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब कप गिरा तो मेरी सास ने बिल्कुल भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अंत में नीता बोली, अब आप समझ गई ना सारी बात? माँ, एक और बात कहनी थी, आप बुरा तो नहीं मानोगी? उसकी माँ बोली, हाँ बोल बेटा। नीता बोली, माँ काश आप भी मेरी भाभी के साथ मेरी सासू माँ जैसा व्यवहार करती, तो शायद भैया और भाभी अलग घर में नहीं रहते। अपनी बेटी की ये सब बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी बहू के साथ गलत व्यवहार किया था। उसकी बेटी ने उसकी आंखें खोल दी। नीता उससे पहले कुछ बोलती, तभी उसकी माँ बोली, नीता अब जब तू यहाँ आएगी तो पूरे परिवार को एक साथ पाएगी। अब फोन रख, मुझे मेरे बेटे और बहू के स्वागत की तैयारी करनी है। विवाह के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में यदि आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनापन नहीं जताती, तो शायद शुरुआत की नींव ही कमजोर होने से पूरी जिंदगी में आपसी दरार पड़ जाती। कप को फूटने से तो कोई नहीं रोक सकता, परंतु प्रेम को टूटने से तो हम सभी रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाएं, पर घर के टुकड़े बिल्कुल भी नहीं होने दें। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखिए, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की इज्जत करें, तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नर्क से स्वर्ग में बदल सकता है। अगर बहू सास को माँ मान ले और सास बहू को बेटी मान ले, तो दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी। और एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क भी बना सकती है। दोस्तों,
आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।